एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ये सूट आप देख सकते हैं, ये ना मेरा साड़ी का सूट है। मैंने साड़ी से सूट बनवाया था और इसको मैंने सेकेंड बार पहना है। पता नहीं इसको देख के मैंने ब्लॉग बनाया या नहीं बनाया इसको पहन के, और अभी आप लोगों को दिखाऊँगी भी। और अभी आज मैं थोड़ा सा मेरे कॉलेज में काम है तो वहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली एडमिशन तो ले लिया था, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए था, वो वेरिफिकेशन के लिए मुझे जाना है, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। और देव को भी ले जा रही हूँ और शिव को भी ले जा रही हूँ। पैंट पहना दिया है। देव की ड्रेस मैंने कल धुल के डाली थी, मुझे पता है 2 दिन में धुलेगी। अरे 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 अरे। तो अभी आप लोगों से यहाँ पे बता दें कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है जो नहीं बना है, और उसको बनने के लिए मुझे 2-3 हज़ार रुपये देना है। वो तो ठीक है, उसके बाद ना किसी एक का कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो है कि मेरी सिस्टर का बना हुआ है, मैंने आज तक बस सोचा था कि मैं बनवा लूँगी, पर मुझे लगा आसानी से बन जाता है, पर वहाँ जाके पता चला बहुत मेहनत है। और यहाँ पे अभी हम देखो सिस्टर के यहाँ पहुँच गए थे और शिप की मस्तियाँ चालू हो गई थी। तो मैंने कहा अभी कॉलेज से लौट के मैं घर जाऊँगी, फिर टाइम हो जाएगा, इससे अच्छा मैं इससे कास्ट सर्टिफिकेट ले लेती हूँ अपना, जिसमें कि मेरा जल्दी बन जाए, क्योंकि एक जन का बना रहता है ना तो उसमें जल्दी बन जाता है। और यही चीज़ है क्योंकि उसमें 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है ना कास्ट सर्टिफिकेट में, जिससे मेरे ना कॉलेज मेरा गवर्नमेंट है, तो उसमें मुझे 7-8 हज़ार रुपये जो स्कॉलर मिल जाएगा, जिसमें कि जो भी मैं पढ़ाई कॉलेज में करूँगी उसी में मिलेगा 1 साल में। तो ये मेरी सिस्टर की बेटी की कुछ ड्राइंग है जो कि आप लोग को बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ही है और दिखाओ। अरे वाह, कैसे बनाया खुद से? अरे वाह, तो ये देखो इसे। हाँ, वीडियो बना रहे हैं। क्यों? तो बताएं। दे दो ना, वो तुमको दे। तो ये वाह, ये भी तुमने बनाया? कितने अच्छे से रखा, देखो देबू उसने संभाल के। कैसे बनाया ये सब? अरे वाह यार, ये देखो कितने अच्छे तरीके शंकर जी। ये देखो, ये सिस्टर की बेटी ने ये बनाया हुआ है जो कि 10 साल की है। ये देखो, ये क्या है? अच्छा, और ये क्या है? ये तो पेंगुइन है। ये पेंगुइन है। अरे अरे अरे, ये देखो, वाओ। मम्मी तो शुरू से ऐसे ही बनाती है। कितना संभाल के रखी है, देखो देव उसने, है ना। और दिखाओ, देखो इतने सारे बनाए दो। और ये पॉलीथिन कहाँ से ले आई बेटा? हैं? अच्छा, मम्मी देखो देखो क्या है। हो गया फिर आओ तुम लोग का शुरू। जल्दी ला ला दो। बस। तो ये जो पसीना है ना, मुंह हाथ धुली हुई हूँ क्योंकि अभी बस मैं MP ऑनलाइन गई हुई थी। और क्यों गई थी, पहले मैं आप लोगों को, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों से बतानी है, पर कैसे बताऊँ वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और ये मेरे मन में, मेरे ख्याल में 1-2 महीने से चल रहा था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। और मैं इतना एजुकेशन तो नहीं की हुई हूँ, पर जितना भी वेरीफाई हो रहा है ना, 12th पास ही हो रहा है। तो अभी बहुत सारी है, जैसे मेरी सिस्टर जॉब में लग गई अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करके। पर अभी क्या हो गया है, सारी चीज़ें MP ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑनलाइन चीज़ें हो गई, ऑफलाइन नहीं। तो मतलब क्योंकि उसमें फर्जी बड़ा ज़्यादा होता है कि कोई पर्सन है, पढ़ाई किसी ने की है, जॉब कोई कर रहा है, डॉक्यूमेंट किसी के हैं, तो ये चीज़ें हैं। और ऑनलाइन में ऐसा है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में कुछ डली है, आपके आधार कार्ड में कुछ डली है, ये तो सारी गड़बड़ वाली चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। पर मेरे पास ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर हाँ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। कल परसों से मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ। और जो MP ऑनलाइन है, मुझे आज ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं चलो किसी जॉब की है जो तैयारी कर रही हूँ।
और तो मैंने वहाँ पे चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड अब उस लायक नहीं है, ना ही वो कभी उठ के चल पाएंगे ढंग से, ना ही कोई जॉब कर पाएंगे। इसीलिए जो भी कुछ करना है मुझे करना है। और मुझे इतना पता है कि यूट्यूब में कोई भरोसा नहीं है। जब तक यूट्यूब चलेगा मैं यूट्यूब भी चलाऊँगी, जॉब करूँगी वो भी करूँगी, दोनों करूँगी। साथ ही मैंने पहले भी सोचा था कि जो मेरी पढ़ाई आधी रुक गई थी, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम बस निकाला था बीए से, है ना, तो उसके बाद फिर शादी हो गई थी, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई। अभी क्या सोच रही हूँ कि मैं साथ ही ना एलएलबी भी करूँगी, पर अभी तो जॉब के ऊपर मेरा जो पूरा फोकस है जॉब की ओर है। तो जॉब ऐसा है ना ये वाला कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत दिनों से सोच रही थी बनवाने का, पर उसमें बनवाने में 2 से 3 हज़ार खर्च होता है, वो भी मेरे पास नहीं थे। उसी कारण आज मैं पचहत्तर आज भी मेरा नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, तो अभी ये तो अभी हम नहीं लगवाएंगे, पर जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड। अच्छा मैं आप लोग को और बता दूँ ना कि जो आंगनबाड़ी है जो है ना, इसमें थोड़ा सा सैलरी कम है, पर हाँ ये गवर्नमेंट है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है जगह खाली हुई है कि मैंने, और यार जो आप लोग एमपी के हो ना, तो एमपी को ही होगा, बाहर वाला का मुझे आइडिया नहीं है। तो ये एमपी का ही है, एमपी में ये भर्तियाँ चालू हुई हैं। तो अभी इसकी तारीख है 4 जुलाई से है, तो मैंने फॉर्म वगैरह जो डाल दिया है, वो मेरा लक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा चांसेस जॉब के इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास एक तो राशन कार्ड है, राशन कार्ड जो कि हर किसी के पास कंपलसरी नहीं होता है। और मेरा राशन कार्ड भी ऐसे नहीं बना है, मैंने आपको बताया था 2003-2004 के बाद राशन कार्ड बनना बंद हो गया था। मेरा इसलिए बना है क्योंकि मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट थे उस समय, तो मैंने सारी डायलिसिस की फ़ाइल लगाई थी। तो मेरे राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि इनका पति गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो इनको सारा लाभ दिया जाए। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे भी ना दौड़ा धूपी की थी, जो कि राशन कार्ड के लिए लोग सालों से दौड़ लगाते हैं। मैं सिर्फ 1 हफ्ते गई थी, मैं सारी फाइल लेके गई थी। मेरे हस्बैंड बोलते नहीं आती, नहीं बनेगा, बंद हो गया, बंद हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर चीज़ के लिए मैंने कभी भी हार नहीं मानी है, आप यकीन करें या ना करें। तो मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं गई पैदल जाती थी, बहुत दूर तक पैदल जाती थी। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं व्लॉग में नहीं बताती थी क्योंकि मैं बस प्राइवेसी रखती थी। पर वो चीज़ें जब मेरे पास राशन कार्ड आ गया था, मैंने आप लोग को बताया था, हर चीज़ की खुशी बताई है, हर चीज़ का दुख बताया है, जो भी चीज़ हुई है तो वो आप लोगों ने देखा था। बहुत सारी मुझे बधाइयाँ भी दी थी, जो कि आपको पता है मेरे देव जो है वो राशन कार्ड से ही पढ़ता है और शिव भी उसी से ही पढ़ेगा। 2 बच्चे अलाउ रहते हैं, आरटी एडमिशन जिस स्कूल में देव पढ़ता है ना उसी स्कूल में, क्योंकि देव का इंग्लिश मीडियम में स्कूल है, तो 800 रुपये फ़ीस लगता है। सोचिए मैं 800 रुपये फ़ीस कहाँ से देती देव का। अभी तो और महंगा हो गया, शायद 1400 रुपये हो गया। जब नर्सरी में एडमिशन कराया था ना तो उसका 800 रुपये था, अब शायद 1400 रुपये हो गया। वो मैं कहाँ से लाती, जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बढ़ेगा। पर 8th क्लास तक मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में फ्री रहेंगे। तो ये मेरी मेहनत थी। आज भी यहाँ पर भी मैं बस कोशिश ही कर रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग भी है जो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, कभी कुछ। बस आप लोगों से ये बोलूँगी भगवान मेरा जॉब लग जाए ये वाला। हालांकि पेमेंट इसमें कम है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही बढ़ते जाएगी। और क्योंकि आपको पता है मेरे घर में किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है जिसकी मेडिसिन सारी ज़िंदगी चलनी है, लाइफ टाइम चलनी है। मेडिसिन खा के ही वो आज जीवित हैं और उनको हमेशा खानी है। अब आप लोग मुझे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले कि आप ये क्या कह रही हो, पर ये हकीकत है। डॉक्टर ने ये हमें पहले ही बताया था कि आप खाना खाओ ना खाओ, पर दवाइयाँ आपको खानी ही खानी है, इस वजह से। तो अभी ऐसा है कि 3-4 दिन से ना मैं उसी चीज़ों में लगी हुई हूँ। तो थोड़ा समग्र आईडी में प्रॉब्लम थी, पर हालांकि अब उसमें भी सुधार आ गया है। अभी आज फिर गई थी, तो ये चीज़ है। मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो जॉब होती है ना वो सिर्फ 35 साल की उम्र तक ही होती है। 35 के पार आपने कर दिया तो आपका जॉब लगना ही लगने नहीं है गवर्नमेंट। और चलो मैं 12th पास तो हूँ, क्योंकि जो इसमें वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है वो 12th पास ही मांगा जा रहा है। तो मेरे पास है ऑलरेडी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए रेडी रखे हुए हैं। आय मूल जो भी चीज़ें हैं वो सारे मेरे हैं। बस ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये लग रहे हैं, इसलिए नहीं बनवा पाई। और देखूंगी, कोशिश करूंगी आगे बनवाऊंगी। अभी तो ये वाला फॉर्म मैं कंटिन्यू रखूं। तो बस आप लोग भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा
कि जो मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेसफुल मिले, और फिर मैं आप लोगों को अच्छी सी ये वाली खबर सुनाऊँ कि आरती की आज जॉब लग गई। यूट्यूब भी मैं कंटिन्यू करूँगी, ऐसा नहीं है। और सपने मैं पता देख रही हूँ, सपने देखने भी चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए। सपने देखने में क्या है ना, सोचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर यहीं बैठे रहोगे कुछ नहीं सोचोगे तो नहीं, क्योंकि भगवान भी यही कहता है कि उठ खड़े हो, कुछ मेहनत कर तो मैं तेरा साथ दूंगा। अगर बैठे हो और सोच रहे हो ना हमारे पास ये भी आ जाए वो भी आ जाए ये आ जाए, ऐसा नहीं है। उठोगे हाथ पैर चलाओगे अपने आप तो आपको सक्सेस मिलेगी। और ये चीज़ें ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि कोई ना कोई जॉब की आरती तैयारी करनी ही करनी है। और ये मैंने खुद भी सोचा था कि मैं प्राइवेट जॉब ना करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगी उनके लिए, क्योंकि देखिए हम अपंग हो चुके हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन किया था ऐसे अदरवाइज़ आस पास के जो भी हैं पढ़े लिखे लोग, कि आपको जॉब जो है जल्दी मिलने के इसलिए चांसेस किए हैं क्योंकि आपके एक हस्बैंड एक तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, और अब उनका देखो अपंग हो गया। मतलब जो उनका पैर जो टूटा हुआ है वो 95% वाला हमारा कार्ड भी बनना है, जो कि 6 महीने बाद बनना है। तो 6 महीने 1 जुलाई को हो जाएंगे, मैंने आप लोग को ये भी बताया है व्लॉग में। तो इस वजह से आपका जल्दी बनेगा। और आप स्वयं भी एक किडनी डोनेट हैं, आपका परिवार कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए मैंने सब लोगों को बताया कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, पर इसका कोई भी भरोसा नहीं, आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, तो हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। तो उनकी शरण में हम जा सकते हैं। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड भी थोड़ा पढ़े होते और उनकी उम्र कम होती तो उनके भी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस थे, क्योंकि विकलांग लोगों को जल्दी ये चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे या वो पैर से थे। अब तो वो दोनों चीज़ों से हैं, जिसका उम्र भर हम कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि क्या होगा लाइफ में क्या नहीं होगा। पर एक उम्मीद मेरे को यही नज़र आई है, आशा की किरण मेरे को यही नज़र आई है कि आरती उठ, अब तुझे ही मेहनत करनी है। क्योंकि बच्चा भी अब मेरा शेप भी है जो वो आगे साल बड़ा हो जाएगा, वो स्कूल जाने लगेगा। देव ऑलरेडी इतना ज़्यादा समझदार नहीं बोलूँगी, फिर भी काफ़ी वो समझदार है। और बच्चों की पहले ही उसको समझदार पता नहीं भगवान ने बना दिया कैसे बन गया। तो मैं यही बोल रही हूँ, अब देखो कुछ तो लक भी होता है, किस्मत भी होती है। देखो आज मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं सोशल मीडिया में होंगी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट होगा, मैं किडनी डोनेट करूँगी। ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं पर हो जाती हैं। पर आज जब चीज़ों को सोच रही हूँ ना तो ऐसा लगता है कि नहीं आरती तुझे सक्सेसफुल मिलेगी। मन में जब आता है ना पॉजिटिव चीज़ आती है तो लगता है। अब देखो अभी तो उसका लास्ट डेट है जो 4 जुलाई तक है, जो महिलाओं के उसमें ही है, लेडीज़ के उसमें ही है। और 6 घंटे ही जॉब रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, 9 बजे से 2 बजे तक ही रहेगी। बाकी जब हो जाएगा मेरा लग जाएगा जॉब, तो मैं बाकी चीज़ें तो अपने ब्लॉग में बताऊंगी। बस आप लोगों से यही बोलूँगी, बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि आरती को सक्सेसफुली मिल जाए। इस आरती ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत आगे भी करना है जब तक बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो शायद मेरा थोड़ा सा बोझ जो कम हो जाए। पर अभी बहुत स्ट्रगल है, कोई बात नहीं। जो परीक्षाएं आ रही है ना बस उसमें मुझे पास होना है। भगवान से हर रोज़ यही बोलती हूँ कि भगवान आप मेरे साथ हो। मुझे ना आप यकीन करो ना करो, जब भी मैं मुश्किल में घड़ी में रही ना बस उनको ही याद किया है, किसी को याद नहीं किया मैंने। उनको मुझे पूरा उन पर भरोसा है कि नहीं, हमेशा जब भी भगवान को बोलोगे साथ ही। आज बैठे बैठे ही बहुत सारी बातें हो गई, तो अब और भी व्लॉग इसमें ऐड करूँगी ना तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए इसी को करते हैं यही ब्लॉग को विराम। हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। इधर आओ। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बोलो बाय बाय। बाय। देव ने पता है आपको, देव रोज नहाता पर अभी इसने 2 दिन से नहीं नहाए क्योंकि मौसम बारिश रुकी नहीं रही है ना। आपको पता आपने कल भी नहीं नहाया, आज भी नहीं नहाए, आज इसका ये दूसरा दिन है। फिर बाकी वो बिना नहाए कभी भी नहीं रहता। चलो देव बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है, क्यों देव? दांत दिखाओ छाप के। ये पता नहीं इसके दांतों में गैस क्यों आ रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक गैस आ रहा है। ये देखो टूटी हुई है। टूटे नहीं आई, गैप आ गया, पता नहीं क्यों गैप आया है। चलिए बाय बाय।